नमस्कार दोस्तों, आज की खबरें किसी मसालेदार फिल्म से कम नहीं है। कहीं प्रधानमंत्री का दौरा है, कहीं अर्थव्यवस्था की बड़ी रिपोर्ट, तो कहीं मौसम ने सबका दिल खुश कर दिया है। तो दोस्तों, आज 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, हिंदी पंचांग के अनुसार आज है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें, वो भी एकदम अपने अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे पर लगभग 5,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं, जिसमें आधारभूत ढांचा विकास और कई अहम योजनाएं शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की आर्थिक तरक्की में अब महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। आज महिलाएं सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमी बनकर रोजगार भी दे रही है। सरकार के कई स्कीम्स और बढ़ती जागरूकता की वजह से महिलाओं का योगदान अब हर सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। अब चलते हैं एक दिलचस्प अपडेट की तरफ। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए नामांकन की तारीख अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों, ये उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो समाज सेवा, खेल, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं रक्षा मंत्रालय से जुड़ी खबर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने सेना को पूरा सहयोग दिया। उन्होंने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि सीमा पर रहने वाले लोग भी निभाते हैं। अब चलते हैं विदेश मामलों की ओर। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने की बात कही है। राबुका ने साफ कहा है कि भारत और फिजी का साथ दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। अगली खबर आ रही है झारखंड से। कैमरून में फंसे झारखंड के 17 मजदूरों को भारत सरकार की कोशिशों से सुरक्षित वतन वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के दखल के बाद ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ और परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब चलते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक राहत भरी खबर की ओर। आईएमए ने कैंसर और जरूरी दवाओं पर जीएसटी घटाने के फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, ये फैसला मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि महंगी दवाइयां अब थोड़ी सस्ती होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की खबर की ओर। फिच रेटिंग्स ने भारत की क्रेडिट रेटिंग BBB यानी BBB और आउटलुक स्टेबल बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख एक बार फिर मजबूत साबित हुई। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि दुनिया भर की चुनौतियों के बाद भारत को नए अवसरों का पूरा फायदा उठाना होगा, यानी आने वाले वक्त में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर और भी मजबूत हो सकता है। अब चलते हैं नोएडा की ओर। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। दोस्तों, इसमें उद्योग, व्यापार और संस्कृति का शानदार प्रदर्शन होगा और लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की। देश में मछली उत्पादन अब 61 लाख टन से बढ़कर लगभग 147 लाख टन पहुंच गया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है और ये लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। अब नजर डालते हैं बांग्लादेश की खबर पर। बांग्लादेश में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अवामी लीग ने चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि सरकार को इस दिशा में तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। अब चलते हैं अंतरिक्ष की दुनिया में। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने गृह नगर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि 2040 तक भारत चांद पर मानव लैंडिंग करेगा। बच्चों ने भी इस मौके पर जमकर उत्साह दिखाया। अब लौटते हैं एक और कूटनीतिक खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फिजी पीएम राबुका की भारत यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे और एक नया अध्याय जुड़ेगा। उन्होंने इसे एक नई शुरुआत बताते हुए दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। अब अर्थव्यवस्था की एक और खबर। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के 50% टैरिफ का भारत की विकास दर पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सावधानी और रणनीति की जरूरी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक मजबूत बनी हुई है। और अब अंत में एक मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश और तेज हवाओं से हवा पूरी तरह शुद्ध हो गई है। दोस्तों, आने वाले एक हफ्ते तक मौसम सुहाना और मनमोहक बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की जरूरी और ताजा अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोज ऐसी अपडेट्स आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।